हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज. आपको बॉडी के एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो बताना है. उसमें रेशियो 1 के इक्वल होता है, 1 से छोटा होता है. तो इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है. अब गाइस, किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट. क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस. स्पीड में हम क्या लेते हैं? एवरेज स्पीड में गाइस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. तो ये तो फॉर्मूले हो गए. अब सुनो ध्यान से. किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो गाइस, उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो या तो उसके डिस्टेंस के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है. तो गाइस, अब मुझे बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी. अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है या उसके इक्वल है, तो इस फॉर्मूले में देखो, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के भी इक्वल आएगी या उससे छोटी आएगी, उससे बड़ी नहीं आ सकती. ठीक है ना. तो गाइस, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से? दैट एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दी एवरेज स्पीड. ठीक है. ये बात आई समझ? अब इन दोनों का रेशो क्या होगा? इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट एवरेज वेलोसिटी divided by average speed, the ratio is always less than or equal to 1. यूनिटी के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यूनिटी और लेस. ठीक है ना. रेशियो इक्वल 1 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.